Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है? मेथड्स ऑफ मैनेजिंग प्राइमरी मेमोरी और रैम को मैनेज करना ही हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। इसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं? कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। दो टेक्निक्स हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मीन्स इसमें भी फर्दर टू पार्ट्स हैं, फिक्स्ड साइज पार्टीशन और वेरिएबल साइज या डायनामिक साइज पार्टीशन। फिक्स्ड साइज होता है हमारा, स्टैटिक भी हम इसको बोलते हैं, स्टैटिक साइज पार्टीशन। और नॉन कॉन्टिग्यूअस में भी फर्दर टू टाइप्स हैं, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेजिंग हमारा टू फर्दर डिवाइड होता है इन्वर्टेड पेजिंग में और मल्टी लेवल पेजिंग में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड साइज पार्टीशन के बारे में। फिक्स्ड साइज पार्टीशन होता क्या है? ये हमारा कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है। Here the main memory is divided into various partition। यहाँ पर हमारी जो मेन मेमोरी है यानी कि रैम है वो डिवाइड होती है वेरियस पार्टीशन में। A process can be loaded into one partition। एक प्रोसेस को हम एक ही पार्टीशन में लोड कर सकते हैं। It can't span partition। स्पैन मीन्स हम उस एक प्रोसेस को हम डिफरेंट लोकेशन पर एलोकेट नहीं कर सकते। सपोज वी हैव फॉलोइंग मेन मेमोरी। मान लो हमारे पास एक मेन मेमोरी है विद पार्टीशन ऑफ साइज 5 MB, 4 MB, 4 MB, 10 MB। 3 प्रोसेसेस अराइव्स। 3 प्रोसेस आए हमारे साइज 9 MB, 2 MB और 3 MB। अब हम इसमें एलोकेट करेंगे प्रोसेस को। ये हमारी है मेन मेमोरी। प्रोसेस का साइज़ क्या है? 9 MB। 9 MB ये हमारा इधर अकोमोडेट कर देंगे हम इसको, ये हमारा 9 MB। फिर है 2 MB। 2 MB कहाँ पर सूटेबल है? ये यहाँ पर अकोमोडेट कर दिया 2 MB। फिर है 3 MB। 3 MB यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 MB। ये जो हमारा स्पेस ये बच रहा है यहाँ पर, ये 2 MB, यहाँ पर 1 MB स्पेस बच गया और यहाँ पर 1 MB स्पेस बच गया। मान लो कोई फोर्थ प्रोसेस भी हमारा आ रहा, वो मान लिया 5 MB। 5 MB का हमारा एक प्रोसेस आ गया, वो हमने यहाँ पर अकोमोडेट कर दिया। 5 MB इसने एलोकेट कर दिया। इससे हमें पता क्या लग रहा है? द मैक्स साइज ऑफ प्रोसेस का जो मैक्सिमम साइज है वो रेस्ट्रिक्टेड है टू मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टीशन। मतलब कि पार्टीशन का ये इसमें फिक्स्ड पार्टीशन हमने पहले ही फिक्स्ड पार्टीशन कर दिए हैं इसमें मेन मेमोरी के। और जितना इस पार्टीशन का मैक्सिमम साइज है उतना ही साइज हमारा प्रोसेस का इसमें एकोमोडेट हम कर सकते हैं। यानी कि प्रोसेस साइज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टीशन। ये हमारे फिक्स्ड साइज पार्टीशन हमने जो बनाए हैं इनसे या तो लेस होगा या इक्वल होगा, इससे ग्रेटर इसमें हम डाल ही नहीं सकते, इसको एलोकेट नहीं कर सकते। और सेकंड इशू क्या है इसमें? जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, दैट इज़ जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रेस्ट्रिक्टेड टू नंबर ऑफ पार्टीशन। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि हम रैम में मोर एंड मोर कितने प्रोसेस हम ला सकते हैं, वो हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। अब फिक्स्ड पार्टीशन कर दिए हैं तो जितने भी पार्टीशन होंगे, नंबर ऑफ पार्टीशन है जितने, उतने ही हमारे प्रोसेस आएंगे। तो जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो भी लिमिटेड है
और प्रोसेस का साइज है वो भी इसमें लिमिटेड है। और जो ये हमारी ये 2 MB यहाँ बच गया, 1 MB इधर बच गया, 1 MB ये यहाँ पर, ये हमारा वेस्ट ही होता है, ये यूज में नहीं आता। तो ये क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें मेजर ड्रॉबैक ही है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? यही है कि हमारा जो अनयूज्ड डाटा स्पेस बच जाता वो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। सेकंड वन इज है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? मान लो कोई एक प्रोसेस आ रहा है हमारा, उसका साइज है 4 MB। तो क्या हम उसको इधर एलोकेट करवा सकते हैं या अकोमोडेट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे ये 2 MB यहाँ फ्री है, 1 MB यहाँ पर। 4 MB फ्री तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर एलोकेट नहीं कर सकते। यही हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है कि हमारे पास डाट स्पेस तो है लेकिन कलेक्टिवली है। इकट्ठा अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास सेटिस्फाई स्पेस है, बट हम इसमें एलोकेट नहीं करवा सकते एक प्रोसेस को, बिकॉज ये हमारा कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन हम कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन का मतलब ही क्या है कि एक प्रोसेस आ गया तो वो कॉन्टिन्यूअसली ही रन करेगा, वो उसको हम पार्टीशन नहीं कर सकते या स्पैन नहीं कर सकते। सेकंड है हमारा डायनामिक पार्टीशनिंग। डायनामिक भी हमारा ये कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का पार्ट है। डायनामिक्स मीन्स वेरिएबल साइज। हेयर द यूजर स्पेस इज नॉट डिवाइडेड इनटू पार्टीशन। यहाँ पर जो ये यूजर एरिया है इसको हम पार्टीशन में डिवाइड नहीं करते, जैसे कि फिक्स्ड पार्टीशन में हमने यहाँ पर पहले ही डिवाइड कर दिया था मेमोरी को। एंड कैन बी एलोकेटेड एंड प्रोसेस अराइव। जैसे यहाँ पर प्रोसेस आएगा हम उसको एलोकेट करते रहेंगे। मान लो कोई प्रोसेस आ गया हमारा 10 MB का, तो यहाँ पर हम एलोकेट कर देंगे 10 MB। फिर कोई प्रोसेस आ गया 4 MB का, तो 4 MB उसको एलोकेट कर देंगे। फिर आ गया कोई फिर से 4 MB का, हम ऐसे एलोकेट करते रहेंगे इसमें। लेकिन इसमें भी क्या होगा, जितना रैम का साइज़ है हम उतने ही प्रोसेस साइज़ को इसमें एलोकेट कर सकते हैं। मान लिया अब ये प्रोसेस P1 था, ये P2 है, ये P3 है। आगे भी कोई भी हमारा प्रोसेस आएगा तो हम उसको मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। मान लो अब यहाँ से ये P2 ने एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करेगा तो ये अपना रिसोर्स है जो ये रिलीज़ कर देगा अपनी मेमोरी को, ये यहाँ पर होल क्रिएट कर देगा। क्रिएट होल, इसने एग्जीक्यूट कर लिया तो यहाँ पर ये खाली हो जाएगा, ये होल क्रिएट हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है इसकी? नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, कोई भी स्पेस मतलब हमारा वेस्ट नहीं होगा, अनयूज नहीं रहेगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दिस स्टिल मे बी देयर एज प्रोसेस कंप्लीट्स एंड फ्री मेमोरी टू क्रिएट सोल। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर होता है बिकॉज ये जैसे ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर लेगा तो वो एक होल क्रिएट कर देगा। अब मान लो कोई भी हमारा एक नया प्रोसेस आएगा, मान लिया वो हमारा
4 MB का आएगा तो हम उसको यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। 6 MB का लगा लो, 6 MB का हमारा कोई भी प्रोसेस आ गया तो ये 4 MB तो ये है। बाकी हम यहाँ भी अगर हमारा 6 MB है तो यहाँ पर फिक्स कर देंगे, उसको एकोमोडेट कर देंगे। अगर यहाँ हमारा 6 MB नहीं बचा, इसको मिला के और इसको मिला के हमारा 6 MB हो रहा है तो वो हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ही है। ये कॉन्टीन्यूस एलोकेशन है तो हम इसमें कॉन्टीन्यूसली ही अकोमोडेट करेंगे। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अगर हो गया तो हम कॉन्टीन्यूसली उसमें एकोमोडेट नहीं कर सकते प्रोसेस को। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या होता है, या तो प्रोसेस को ऊपर ले जाओ सभी प्रोसेस हैं जितने, या उनको डाउनवर्ड लेके आओ। इसमें क्या होगा, कॉम्पैक्शन में हमारा ये जो मैनेजमेंट है ये एक्सपेंसिव हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, बिकॉज इसमें हमने सभी प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा। कॉम्पैक्शन के लिए जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में चल रहे हैं वो सब को एक बार स्टॉप करेंगे, फिर कॉपी करके उनको दूसरी मेमोरी लोकेशन में पेस्ट करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, एक्सपेंसिव भी होगा। तो ये सॉल्यूशन हमारा मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स है। और इसमें मैंने पहले भी बताया है कि इसका भी साइज़, प्रोसेस का साइज़ कितना है, जितना इसकी रैम का साइज़ होता है हमारा, उतना ही हमारा प्रोसेस का साइज़ होगा। इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमारी नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स आई थी। मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है? फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में क्या होता है? एलोकेट फर्स्ट होल, जो भी हमारा फर्स्ट होल है उसमें एलोकेट करना प्रोसेस को, फर्स्ट फिट होगा। बेस्ट फिट में क्या है? एलोकेट स्मॉलेस्ट होल, जितना प्रोसेस का साइज है उसके हिसाब से जितना भी हमारा होल स्मॉलेस्ट है उसमें अकोमोडेट करना या एलोकेट करना। वर्स्ट फिट, एलोकेट लार्जेस्ट होल, मतलब कि मेमोरी का ज़्यादा साइज़ है और हमारे प्रोसेस का कम साइज़ है। नेक्स्ट फिट, एलोकेट टू नेक्स्ट। ये इनकी डेफिनेशन ही है, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर ले, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इसमें हमारा होता है फर्स्ट फिट इज़ फास्टर देन बेस्ट फिट। फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट आर बेटर देन वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट है जो बेटर है वर्स्ट फिट से, और सबसे बेटर हमारा फर्स्ट फिट ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल की हेल्प से इन सभी टेक्निक्स को समझेंगे, स्ट्रेटजीज को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।